दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया ये जबरदस्त मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2014 का 14वां मुकाबला आज वाकई में दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला रहा, जहां दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दो मजबूत टीमें आमने सामने थीं। इस हाई वोल्टेज मैच में टॉस का सिक्का दिल्ली के पक्ष में गिरा और कप्तान अक्षर पटेल ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिससे गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरना पड़ा। इसके बाद गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन पारी की शुरुआत करने आए। दोनों ही बल्लेबाजों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। शुरुआत से ही इन दोनों ने अपने इरादे साफ कर दिए। दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार के सामने साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर आक्रामक अंदाज दिखाया और मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। अब मैच की रफ्तार पकड़ चुकी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए कवर ड्राइव खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस ओवर से कुल 11 रन आए और गुजरात ने शानदार शुरुआत कर ली। इसके बाद दूसरे ओवर में लुंगी एंड गिडी को निशाने पर लिया गया। साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए कवर ड्राइव लगाया और एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर अच्छी साझेदारी बना ही रहे थे कि तीसरे ओवर में मुकेश कुमार ने दिल्ली को बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को बोल्ड कर दिया और गुजरात को पहला झटका लगा। सुदर्शन ने 12 रन बनाकर टीम का साथ दिया, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद क्रीज पर आए जोस बटलर और अब टीम थोड़े दबाव में जरूर थी, लेकिन बटलर ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। एक विकेट गिरने के बावजूद गुजरात की टीम अब भी दमदार बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद मुकाबले में चौथा ओवर लेकर कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी करने आए। सामने खड़े जोस बटलर ने बिना समय गंवाए उनका जोरदार स्वागत किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दमदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर बटलर और खतरनाक नजर आए। उन्होंने गेंद को बीच बल्ले से कनेक्ट किया और सीधा आसमान छूता हुआ छक्का जड़ दिया। 4 ओवर खत्म होते होते गुजरात की टीम 40 रन तक पहुंच चुकी थी। एक विकेट गिरने के बावजूद बल्लेबाजी पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। अब 5वां ओवर लेकर मुकेश कुमार दोबारा अटैक पर आए, लेकिन इस बार भी बटलर के सामने बेबस नजर आए। पहली ही गेंद पर बटलर ने शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने फिर से कमाल किया और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्कों के बाद भी उनका आक्रामक अंदाज जारी रहा। तीसरी गेंद पर क्रीज में रहते हुए उन्होंने फ्लिक किया और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। अब बटलर पूरी तरह रंग में आ चुके थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर डीप कवर की दिशा में एक और शानदार शॉट खेला जो सीधे छक्के के लिए गया। इस ओवर में गुजरात ने 23 रन बटोर लिए और 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 63 रन हो चुका था। साई सुदर्शन का विकेट गिरने के बावजूद टीम पर कोई दबाव नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर लुंगी एंड गिडी आए, लेकिन बटलर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। इस तरह पावर प्ले खत्म होते होते गुजरात ने 68 रन बना लिए थे और टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। जोस बटलर अब अपने बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर फिर से अक्षर पटेल लेकर आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर बटलर ने 2 रन लेते हुए शानदार अंदाज में अपने अर्धशतक पूरा कर लिया। ये एक बेहद अहम पारी थी, क्योंकि टीम को बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। उनके इस अर्धशतक पर मैदान में मौजूद दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। इसी ओवर में 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी आखिरकार अपने हाथ खोले और एक शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज लय में आ चुके थे और उनके बीच अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। 7 ओवर के बाद गुजरात की टीम 79 रन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी बीच दिल्ली को जिस विकेट की तलाश थी वो आकर पूरी की कुलदीप यादव ने। 8वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखा दिया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक नजर आ रहे जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। बटलर 52 रन की शानदार और विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस तरह गुजरात की टीम ने देखते ही देखते अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए। अब नए बल्लेबाज के रूप में वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। आते ही उन्होंने दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सुंदर ने आगे बढ़कर सीधा शॉट खेला और ओवर पिच गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए चौका बटोर लिया। 8 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन हो चुका था। अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी और ऐसे में लंबे समय से क्रीज पर टिके शुभमन गिल पर जिम्मेदारी बढ़ गई थी। इसके बाद पारी का 10वां ओवर फिर से कुलदीप यादव को सौंपा गया। ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने बेहतरीन स्वीप शॉट खेला।
लेग स्टंप की लाइन पर डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में भेजते हुए उन्होंने शानदार चौका हासिल किया। इस तरह 10 ओवर के बाद गुजरात की टीम 101 रन तक पहुंच गई थी और एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। अब गिल के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर का बल्ला भी खुलने लगा था। 11वां ओवर लेकर आए टी नटराजन, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने मौका नहीं छोड़ा। ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने लेग साइड की ओर बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट खेला और गेंद को फील्डर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। टीम का स्कोर 110 रन तक पहुंच गया था। गुजरात की बल्लेबाजी इस समय शानदार लय में दिख रही थी और दिल्ली के गेंदबाज कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे। अब 12वां ओवर लेकर आए विप्रज निगम। इस ओवर में भी रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने छोटी गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद सीधा छक्के के लिए भेज दी। सुंदर अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और तेजी से रन बना रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपना दम दिखाया और शानदार टाइमिंग के साथ एक लंबा छक्का जड़ दिया। इस तरह 12 ओवर के बाद गुजरात की टीम 133 रन तक पहुंच गई थी। अब गिल और सुंदर के बीच एक बेहतरीन साझेदारी बन चुकी थी और दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। खास तौर पर वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी ने आज इस मुकाबले में अलग ही रंग जमा दिया था। जिस अंदाज में उन्होंने चौके और छक्कों की बरसात की, उससे दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए थे। अब 13वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आए तो शुभमन गिल ने तीसरी ही गेंद पर शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही गिल अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 14वां ओवर लेकर कप्तान अक्षर पटेल खुद आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने मौका नहीं छोड़ा। ओवर की 5वीं गेंद पर सुंदर ने छोटी लेंथ की गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेज दिया। इसके साथ ही 14 ओवर के बाद गुजरात की टीम 152 रन तक पहुंच गई थी और अब टीम का स्कोर तेजी से 200 की ओर बढ़ता दिख रहा था। अब सभी की नजरें शुभमन गिल पर टिकी थीं, जो लगातार शानदार लय में नजर आ रहे थे। 15वां ओवर लेकर लुंगी एनगिडी आए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने धीमी गति की फुल टॉस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सिर्फ 33 गेंदों में ये बेहतरीन पारी खेलकर उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया और मैदान तालियों से गूंज उठा। कप्तान के तौर पर गिल ने आज जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए टीम को बड़े स्कोर की ओर मजबूती से आगे बढ़ाया। लेकिन गिल का तूफान यही नहीं रुका। 16वां ओवर लेकर टी नटराजन आए और इस ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने छोटी गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। देखते ही देखते 16 ओवर के बाद गुजरात की टीम 168 रन तक पहुंच चुकी थी। अब गिल पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुके थे। 17वां ओवर लेकर फिर से कुलदीप यादव आए, लेकिन इस बार भी गिल ने उन्हें नहीं बख्शा। पहली ही गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी गिल ने शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्टेड शॉट खेला और एक और गगनचुंबी छक्का अपने नाम कर लिया। इसी बीच वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल के बीच 100 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाज कमाल की लय में नजर आ रहे थे और गुजरात की टीम तेजी से बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी। 17 ओवर के बाद टीम का स्कोर 182 रन हो चुका था और अब गिल अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। हालांकि दिल्ली की टीम ने शुरुआत में 2 बड़े विकेट जरूर हासिल कर लिए थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाज पूरी तरह बेअसर नजर आए। ना वे जॉस बटलर को रोक पाए, ना वॉशिंगटन सुंदर को और ना ही कप्तान शुभमन गिल को। ऐसे में गिल और सुंदर के बीच बन रही साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था, वरना स्कोर 250 के पार भी जा सकता था। आखिरकार ये जिम्मेदारी 18वें ओवर में लुंगी एनगिडी ने निभाई। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शुभमन गिल को फंसाया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में शॉर्ट मिड विकेट की ओर गई, जहां नीतीश राणा ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह 70 रन की शानदार पारी खेलकर गिल पवेलियन लौटे। हालांकि इससे पहले गिल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच 104 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब आखिरी ओवरों के लिए ग्लेन फिलिप्स को क्रीज पर भेजा गया। 19वां ओवर लेकर आए टी नटराजन, लेकिन यहां भी वॉशिंगटन सुंदर का आक्रामक अंदाज जारी रहा। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट लगाया और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा पहुंची। इस छक्के के साथ ही सुंदर ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद अगली गेंद पर भी सुंदर ने मौका नहीं छोड़ा और फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलते हुए चौका बटोर लिया। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 198 रन तक पहुंच गया। अब आखिरी ओवर लेकर मुकेश कुमार आए और पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुड लेंथ गेंद को मिड विकेट की ओर खेलते हुए उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ गुजरात ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने वापसी करते हुए खतरनाक बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया।
सुंदर ने 55 रन की शानदार पारी खेली और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनका कैच एक बार फिर नीतीश राणा ने लपका। अंतिम पलों में राहुल तेवतिया क्रीज पर आए और आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस तरह शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और जॉस बटलर की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत गुजरात ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 210 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करने उतरे पाथुम निसांका और केएल राहुल दोनों ही बल्लेबाजों पर तेज शुरुआत देने और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मुकाबले का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन निसांका ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी निसांका ने मौका नहीं छोड़ा। गुड लेंथ गेंद को खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला और एक और चौका बटोर लिया। उनके इरादे साफ नजर आ रहे थे कि आज वो शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फिर से सीधा बल्ला चलाते हुए लॉन्ग ऑफ की ओर शानदार शॉट खेला और तीसरा चौका हासिल कर लिया। इस तरह पहले ही ओवर में दिल्ली ने 34 रन बना लिए थे और टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत कर ली थी। अब केएल राहुल भी खुलकर खेलने लगे थे। दूसरे ओवर में कागिसो रबाडा गेंदबाजी करने आए, लेकिन राहुल ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ रन बटोर रहे थे और शुरुआत में ही गुजरात की टीम पर दबाव बनाते नजर आ रहे थे। धीरे धीरे ये साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। तीसरे ओवर के बाद टीम का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और गुजरात के गेंदबाज रास्ता खोजते नजर नहीं आ रहे थे। फिर चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज को दोबारा अटैक पर लाया गया, लेकिन यहां भी राहुल ने उनका स्वागत शानदार अंदाज में किया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेला और एक और चौका अपने नाम कर लिया। इसके बाद चौथे ओवर में ही जब कागिसो रबाडा गेंदबाजी के लिए आए तो राहुल ने इस बार बैकफुट से जबरदस्त फ्लिक शॉट खेला। गेंद सीधे बल्ले के बीचों बीच लगी और मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का बनकर स्टैंड्स में जा गिरी। अंपायर ने दोनों हाथ उठाकर छक्के का इशारा किया। इस तरह 4 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 36 रन बना लिए थे और टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत कर ली थी। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को जिस तरह की तेज शुरुआत की जरूरत थी, वैसी ही शुरुआत आज देखने को मिली। निसांका और केएल राहुल ने बिना दबाव लिए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को 5 ओवर में 40 रन तक पहुंचा दिया था। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर अशोक शर्मा आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर जगह बनाकर शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को कवर्स के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर पाथुम निसांका ने भी वही अंदाज अपनाया और कवर की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। निसांका पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही दिल्ली की ओर से 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद अगली ही गेंद पर निसांका ने मिड विकेट की दिशा में ताकतवर शॉट लगाकर एक और चौका हासिल किया। अब ओवर की आखिरी गेंद बची थी और निसांका ने उसे भी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ते हुए इस ओवर में बाउंड्री की हैट्रिक पूरी कर दी। इस तरह इस ओवर से कुल 23 रन आए और दिल्ली ने पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल दिया। 6 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 63 रन हो चुका था। इस दमदार शुरुआत ने साफ कर दिया था कि टीम इस बड़े लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं घबराई है और अपने घरेलू मैदान पर जीत के इरादे से उतरी है। खासकर केएल राहुल और पाथुम निसांका के बीच बन रही साझेदारी ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को पूरी तरह परेशान कर दिया था। कोई भी गेंदबाज विकेट निकालने में सफल नहीं हो पा रहा था। अब 7वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपा गया, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने डीप कवर्स की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। 7 ओवर के बाद टीम 71 रन तक पहुंच चुकी थी और जरूरी रन रेट के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही थी। हालांकि इसके बाद 8वां ओवर लेकर राशिद खान आए और उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और कोई बाउंड्री नहीं आने दी। इस तरह गुजरात को थोड़ी राहत जरूर मिली। दरअसल इस समय गुजरात की ओर से अगर कोई गेंदबाज नियंत्रण में नजर आ रहा था तो वो राशिद खान थे। उन्होंने अपने ओवर में बाउंड्री नहीं दी और रन गति पर थोड़ी रोक लगा दी। इसका असर ये हुआ कि दिल्ली के बल्लेबाजों पर हल्का दबाव बन गया और उसी दबाव का फायदा
अगले यानी 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने उठा लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़ा झटका दे दिया। पाथुम निसांका एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में खेल बैठे और राहुल तेवतिया ने शानदार कैच पकड़ते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। निसांका ने 24 गेंदों में 41 रन की तेज पारी खेली और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने में अहम योगदान दिया। अब दिल्ली को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पर नीतीश राणा आए, लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने छोटी लेंथ की गेंद को मिड विकेट की ओर पुल करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने फिर आक्रामक रुख अपनाया और गेंद को हवा में उठाते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। राहुल यही नहीं रुके, पांचवी गेंद पर उन्होंने खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त शॉट खेला और एक और गगनचुंबी छक्का अपने नाम कर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर खूबसूरत चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में यह शानदार 50 पूरी की और बल्ला उठाकर जश्न मनाया। केएल राहुल की इस तूफानी पारी ने गुजरात की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब दिल्ली को एक और साझेदारी की जरूरत थी और राहुल उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते नजर आ रहे थे। अब 10वां ओवर लेकर फिर से राशिद खान आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा ने छोटी गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ दिल्ली की टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। हालांकि अगली ही गेंद पर राशिद खान ने शानदार वापसी की। उन्होंने नीतीश राणा को कैच आउट करवा दिया, जहां साई सुदर्शन ने बेहतरीन कैच लपका। राणा सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह दिल्ली को दूसरा झटका भी लग गया, लेकिन टीम अब भी मुकाबले में मजबूती से बनी हुई थी। अब इस स्थिति में दिल्ली को लगातार दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। ऐसे में क्रीज पर आए पिछले 2 मुकाबलों के हीरो समीर रिजवी, लेकिन इस मैच में उनका जादू नहीं चल पाया। आते ही उन्होंने राशिद खान की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उन्हें चकमा दे गई और वो क्लीन बोल्ड हो गए। बिना खाता खोले ही रिजवी पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते दिल्ली ने 3 अहम विकेट गंवा दिए और मैच का रुख अचानक बदलता हुआ नजर आया। राशिद खान की शानदार गेंदबाजी ने दिल्ली की मजबूत शुरुआत को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। जो टीम शुरुआत में आक्रामक अंदाज में खेल रही थी, अब 10 ओवर में 101 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए क्रीज पर आए डेविड मिलर। 11वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन राहुल ने उनका स्वागत जोरदार अंदाज में किया। पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए उन्होंने छक्का जड़ दिया। इसके बाद टीम का स्कोर 11 ओवर में 112 रन तक पहुंच गया। हालांकि विकेट गिरने के बाद रन गति थोड़ी धीमी जरूर हुई थी और बल्लेबाज अब थोड़ा संभल कर खेलते नजर आ रहे थे। 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के लिए आए, जहां डेविड मिलर ने दूसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर चौका बटोर लिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 12 रन आए और टीम 13 ओवर में 130 रन तक पहुंच गई। दिल्ली की टीम अब भी मुकाबले में बनी हुई थी और जरूरी रन रेट को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी। हालांकि विकेट गिरने का दबाव साफ नजर आ रहा था। अब 14वां ओवर लेकर फिर से राशिद खान आए। इसी दौरान डेविड मिलर चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए आए। राशिद ने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की और पहली 5 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं आने दी। दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ग्लेन फिलिप्स को कैच दे बैठे। वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली का स्कोर 134 रन पर 4 विकेट हो चुका था और टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आए। 15वां ओवर लेकर कागिसो रबाडा आए, लेकिन यहां भी केएल राहुल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेजा और 4 रन हासिल किए। इस तरह टीम का स्कोर 142 रन तक पहुंच गया और राहुल अब धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंचने लगे थे। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था और ऐसे में केएल राहुल का बल्ला 16वें ओवर में भी जमकर बोलता नजर आया। अशोक शर्मा गेंदबाजी करने आए, लेकिन राहुल ने पहली ही गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में भेजते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और चौका हासिल किया। इस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 16 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 158 रन तक पहुंच गया। अब मुकाबला पूरी तरह से दिल्ली की ओर झुकता नजर आ रहा था। टीम को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे और हाथ में अभी 6 विकेट भी बचे हुए थे। ऐसे में सारी जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर थी, जबकि गुजरात को एक बड़े विकेट की तलाश थी। अब 17वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए
और उन्होंने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर एक तेज और सटीक गेंद के बाद रन लेने के प्रयास में ट्रिस्टन स्टब्स रन आउट हो गए। स्टब्स 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दिल्ली को एक और बड़ा झटका लगा। 160 रन के आसपास पहुंचते पहुंचते टीम की आधी बल्लेबाजी पवेलियन लौट चुकी थी। इसी बीच डेविड मिलर, जो पहले रिटायर्ड हर्ट होकर गए थे, एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर लौटे। अब आखिरी ओवरों में जीत दिलाने की जिम्मेदारी केएल राहुल और डेविड मिलर पर आ गई थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने फील्डर के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। इस शॉट के साथ राहुल 92 रन पर पहुंच गए थे और उनका शतक भी करीब नजर आ रहा था। लेकिन आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जोरदार वापसी की। राहुल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट हो गए। राहुल ने 52 गेंदों में 92 रन की शानदार पारी खेली, जिसने दिल्ली को जीत के करीब पहुंचा दिया था। उनके आउट होते ही पूरी टीम और दर्शक निराश नजर आए। अब नए बल्लेबाज के रूप में विपराज निगम क्रीज पर आए, जबकि जिम्मेदारी पूरी तरह डेविड मिलर के कंधों पर आ चुकी थी। इसके बाद 18वां ओवर लेकर कागिसो रबाडा आए, जहां डेविड मिलर ने अपनी ताकत दिखाई। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार पंच शॉट खेला और गेंद को तेजी से बाउंड्री के पार भेजते हुए चौका हासिल किया। इस तरह 18 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 175 रन हो चुका था, लेकिन मुकाबला अब भी पूरी तरह खुला हुआ था। अब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए 36 रन चाहिए थे, यानी 12 गेंदों में 36 रन, और पूरा खेल अब 19वें ओवर पर टिका हुआ था। इस अहम ओवर की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज को सौंपी गई। सामने डेविड मिलर थे और उन्होंने आते ही दबाव को गुजरात पर डाल दिया। पहली ही गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। अब समीकरण बदल चुका था। 11 गेंदों में 29 रन की जरूरत थी। दूसरी गेंद पर भी मिलर ने कमाल किया। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। लगातार 2 बाउंड्री ने मैच का रुख पलट कर रख दिया। अब 10 गेंदों में 25 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर मिलर ने फिर वही आक्रामक अंदाज दिखाया और शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट करते हुए एक और छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही अब सिर्फ 9 गेंदों में 19 रन की जरूरत रह गई थी और दिल्ली के दर्शकों में नई उम्मीद जाग उठी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विपराज निगम ने भी कमाल दिखाया। उन्होंने छोटी गेंद को कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया। अब समीकरण और आसान हो गया। 7 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लिया गया और 19 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 198 रन हो चुका था। अब आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन की जरूरत थी और क्रीज पर डेविड मिलर जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद थे। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा को दी गई। पहली गेंद पर विपराज निगम ने शानदार शॉट खेलते हुए गैप में चौका जड़ दिया। अब 5 गेंदों में 9 रन की जरूरत थी, लेकिन अगली ही गेंद पर मैच में फिर से ट्विस्ट आया। प्रसिद्ध कृष्णा ने बाउंसर डाली और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विपराज निगम गेंद को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए। गेंद हवा में गई और शुभमन गिल ने आसान कैच लपक लिया। निगम 12 रन बनाकर आउट हो गए और दिल्ली को एक और बड़ा झटका लगा। अब 4 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव क्रीज पर आए। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और स्ट्राइक डेविड मिलर को दे दी। अब सबकी निगाहें डेविड मिलर पर थी। चौथी गेंद पर उन्होंने ऐसा शॉट खेला कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में उन्होंने 106 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद स्टेडियम के बाहर जाती हुई नजर आई और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह छा गया। अब मैच पूरी तरह दिल्ली की मुट्ठी में आ चुका था। अब मुकाबला अपने चरम पर था। आखिरी 2 गेंदों में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और लग रहा था कि मैच पूरी तरह उनके हाथ में है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने रन लेने का मौका होने के बावजूद उसे मना कर दिया और कुलदीप यादव को वापस भेज दिया। यानी उन्होंने खुद ही आखिरी गेंद पर मैच खत्म करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब समीकरण साफ था। 1 गेंद में 2 रन जीत के लिए और 1 रन सुपर ओवर के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हुए। सामने डेविड मिलर थे। गेंद डाली गई। मिलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर जोस बटलर ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत गेंद को स्टंप्स पर दे मारा। रन लेने की कोशिश में कुलदीप यादव क्रीज से बाहर थे और रन आउट हो गए। थर्ड अंपायर से वाइड की जांच भी हुई, लेकिन गेंद बिल्कुल सही थी, कोई वाइड नहीं।
इस तरह एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम ने दिल्ली को 209 रन पर रोक दिया और सिर्फ 1 रन से शानदार जीत हासिल कर ली। दिल्ली के हाथों से जीता हुआ मैच आखिरी क्षणों में निकल गया। अगर डेविड मिलर 5वीं गेंद पर सिंगल ले लेते तो मुकाबला सुपर ओवर तक जा सकता था। पूरी टीम और फैंस निराश नजर आए। हालांकि मिलर ने 20 गेंदों में 41 रन की शानदार पारी खेली, जिससे टीम जीत के बेहद करीब पहुंची थी। अगर इस मैच के हीरो की बात करें तो गुजरात की ओर से राशिद खान का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। जब बाकी गेंदबाज रन लुटा रहे थे तब उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 अहम विकेट लिए और मैच का रुख पलट दिया। वहीं बल्लेबाजी में जोस बटलर, शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों ने टीम को 210 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, इस जबरदस्त और सांसें थाम देने वाले मुकाबले को देखने के बाद आप गुजरात टाइटंस के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।